हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीक्षा पोर्टल पर 25 नए बेसिक कोर्स आए हैं और ये 25 नए बेसिक कोर्स हम सभी टीचर्स को करने अनिवार्य हैं। इन कोर्स में से कुछ तो आपने कर रखे होंगे और कुछ कोर्स नए हैं। तो जो आपने पहले कर रखे हैं वो आपको दोबारा नहीं करने हैं, और जो आपने नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जो समय दिया गया है उसी के अंदर पूरा करें। इन्हीं 25 कोर्स में से कोर्स नंबर 20 है जोड़ और घटा बहुअंकीय संख्याएं। साथियों, आज की इस वीडियो में आप बेसिक कोर्स नंबर 20 की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेंगे। अगर आप शिक्षकों से संबंधित वीडियो के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए 2 ग्रुप बनाए हैं। आपको दोनों ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलते हैं दीक्षा पोर्टल पर और करते हैं बेसिक कोर्स नंबर 20 की प्रश्नोत्तरी। इसको प्ले करता हूं मैं, कुछ ही सेकंड में आपके सामने ओपन हो जाएगी। जोड़ और घटा बहुअंकीय संख्याएं आकलन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सृष्टि को दूध वाले को 215 रुपये देने थे, उसके पास 500 रुपये थे। रुपये का हिसाब उसने कुछ इस तरह से निकाला। 500 के नीचे 215 लिख दिया है, उसको घटा दिया है। तो इसने क्या करा है, 0 और 5 के नीचे सीधा 5 लिख दिया है। कुल मिलाकर ये गलत कर दिया है। सृष्टि के हल करने के तरीके से उसे किन अवधारणाओं की समझ में मदद की जरूरत है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो पहला विकल्प है कलन विधि को लिखने की समझ। दूसरा है संख्या की मात्रा की समझ। और इसके बाद आता है विकल्प नंबर 3, 2 अंकों के जोड़ और घटा की समझ। विकल्प नंबर 4 है अंदाजा लगाना। और विकल्प नंबर 5 संख्याओं को लिखने और पढ़ने की समझ। और विकल्प नंबर 6 है स्थानीय मान की समझ। तो साथियों, जो मुझे इसका सही जवाब नज़र आ रहा है तो विकल्प नंबर 2 है संख्या की मात्रा की समझ। विकल्प नंबर 3 भी सही लग रहा है। इसके बाद विकल्प नंबर 4 भी सही लग रहा है और विकल्प नंबर 6 भी सही लग रहा है। तो उसको सबमिट करते हैं और ये सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरण ने रंग बिरंगे अलग अलग आकार के पत्थर 2 अलग डिब्बों में इकट्ठे किए। एक डिब्बे में 145 पत्थर थे और दूसरे डिब्बे में 40। किरण के पास कुल मिलाकर कितने रंग बिरंगे पत्थर थे? ये सवाल किस प्रकार का इबारती सवाल है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प है 2 संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। विकल्प नंबर 2, 2 संख्याओं में से एक घटाने वाली संख्या का पता करना। विकल्प नंबर 3, 2 संख्याओं की तुलना जहां छोटी संख्या पता लगानी हो। विकल्प नंबर 4, जहां परिणाम पता करना होता है। और विकल्प नंबर 5 है जहां शुरुआती संख्या पता करनी होती है। तो साथियों, इसका सही जवाब मुझे लग रहा है विकल्प नंबर 4, जहां परिणाम पता करना होता है। सबमिट करते हैं इसको और देखते हैं कि हमारा जवाब सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे और नया क्वेश्चन हमारे सामने है। आपके सामने इबारती सवाल का एक प्रकार दिखाया जा रहा है। 2 संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। इन विकल्पों में से कौन सा सवाल इस प्रकार पर आधारित होगा? एक विकल्प को चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है अनुराग के चाचा जी की शादी के एक फंक्शन में कुल 379 प्लेटों का इस्तेमाल हुआ।
इसमें से 145 प्लेटें पहले दिन इस्तेमाल हुई, दूसरे दिन कितनी प्लेटें इस्तेमाल हुई। विकल्प नंबर 2, राधा सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गई, वहां उसने 500 रुपये की सब्जियां ली, अब उसके पास 200 रुपये बचे हैं। राधा घर से कितने रुपए लेकर चली थी। विकल्प नंबर 3, किशोर और आनंद ने अपनी अपनी किताबों के संग्रह को गिना। किशोर के पास कुल 230 किताबें थी और आनंद के पास किशोर से 110 किताबें ज़्यादा थी। किशोर के पास कितनी किताबें हैं। क्वेश्चन एक बार फिर देखें आप। आपके सामने इबारती सवाल का एक प्रकार दिखाया जा रहा है। दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। इन विकल्पों में से कौन सा सवाल इस प्रकार पर आधारित होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसमें विकल्प नंबर 3 मुझे सही नज़र आ रहा है। सबमिट करते हैं। सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। सोना और विकास ने सवाल कुछ इस तरह से हल किए। आपके सामने दो क्वेश्चन हल किए दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। ये सोना ने किया है और ये विकास ने। दोनों सवालों में से उनकी टीचर को सोना के सवाल हल करने का सही तरीका लगा है। क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी टीचर को ऐसा क्यों लगा होगा। इन विकल्पों में से चुनें। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, सोना ने सवाल का हल संख्याओं को बिना काटे किया। दूसरा, सोना ने संख्याओं को दोबारा समूह बनाकर घटाया। इसके बाद विकल्प नंबर 3, विकास ने संख्याओं को हासिल करके घटाया। और विकल्प नंबर 4, विकास ने संख्याओं को काटकर हल किया है। तो इसमें जो विकल्प सही है तो विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 3। इसको सबमिट करते हैं। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सुनीता की कक्षा के बच्चों ने जोड़ और घटा कुछ इस तरह किया। आप सुनीता को बच्चों की गलतियों के बारे में क्या सुझाव देंगे। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन बच्चों ने किए हैं और बच्चों ने ये गलत कर दिए हैं। दोनों ही क्वेश्चन गलत किए हैं। ऑप्शन 1, गलत उत्तर को काटकर यानी कि क्रॉस करके बच्चों को कॉपी लौटा दें। ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे तो नहीं करना है। दूसरा विकल्प है, बच्चों को यहीं और इसी के जैसे सवाल बार बार करने को कहेंगे। ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है। विकल्प नंबर 3, बच्चों को संख्या तथ्यों का अनुभव करने के मौके दें। ये सही नज़र आ रहा है। विकल्प नंबर 4, बच्चों को घर पर अभ्यास करने को कहें। तो इसमें सही विकल्प मुझे 3 लग रहा है, क्योंकि बच्चों को संख्या तथ्यों का अनुभव करने के मौके देने चाहिए, तभी उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। सबमिट करते हैं और सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में बच्चों ने सवाल हल करने के तरीके को कुछ इस तरह से कॉपी में लिखा। उनकी टीचर को ये पहचानना था कि किस बच्चे ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया था। क्या आप इस टीचर की मदद कर सकते हैं। ये सवाल लिखा है 8016 में से 5302 को माइनस किया गया है। तो ये बच्चों ने इस तरह से हल किया है। पहले 8016 में से 5000 घटाए, फिर इसमें इन्होंने +16 किया हुआ है और फिर -302। तो कुल मिलाकर ये तरीका दिखाया गया है। हमें इनमें से एक विकल्प को चुनना है। पहला विकल्प है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत करना। दूसरा विकल्प, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में समूहीकृत करना। विकल्प नंबर 3, मिश्रित तरीके सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। विकल्प नंबर 4, जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। और विकल्प नंबर 5, एक संख्या से शुरुआत करना। तो इसका सही जवाब मुझे लगता है विकल्प नंबर 3, मिश्रित तरीके सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वाति ने ये सवाल इस तरह से हल किया। इन विकल्पों में से उसके इस्तेमाल किए गए
तरीके को चुनें। ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 8573 में 3865 को जोड़ना है। तो बच्चों ने इस प्रकार से किया है इसको, पहले 8000 में 3000 जोड़े, ये 11000 आ गया। इसके बाद फिर 500 जोड़े, फिर प्लस 300 किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये तरीका इसको चुना है। अब हमें जो उन्होंने तरीका चुना है उसको हमें इस विकल्प में से ढूंढना है। यहाँ पर कोई सा एक विकल्प चुनना है आपको। पहला विकल्प है इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत करना। दूसरा है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में समूहीकृत करना। विकल्प नंबर 3 मिश्रित तरीके, सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। विकल्प नंबर 4 जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। और विकल्प नंबर 5 है एक संख्या से शुरुआत करना। तो जो बच्चों ने किया है इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सैकड़ा, दहाई और इकाई को इनके ग्रुप बनाकर इन्होंने इसको हल किया है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 को देखते हैं और इसको सबमिट करते हैं। ये सही निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृतिका ने एक सवाल इस तरीके से हल किया, इन विकल्पों में से तरीके का सही नाम चुने। ये बच्चों ने क्वेश्चन किया है और हमें बताना है कि इन्होंने किस तरह से किया है। पहला विकल्प है इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत करना। दूसरा विकल्प संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में समूहीकृत करना। और विकल्प नंबर 3 मिश्रित तरीके, सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। विकल्प नंबर 4 जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। और विकल्प नंबर 5 एक संख्या से शुरुआत करना। तो यहाँ पर जो बच्चों ने क्वेश्चन को हल किया है तो इन्होंने इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत किया है। इसमें विकल्प नंबर 1 को चुनेंगे और इसको सबमिट करते हैं। जारी रखिए, पट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में बच्चों के तरीकों और उनकी सोच के बारे में बात करने से क्या फायदे हो सकते हैं। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प कोई फायदा नहीं होगा, बच्चों को बात नहीं करनी चाहिए। विकल्प नंबर 2 बात करने से उनकी सोच का पता चलता है। विकल्प 3 और तरीकों और गणित की अवधारणाओं की समझ के लिए मदद मिलती है। यानी कि अगर हम बच्चों से कक्षा में बात करेंगे, कक्षा में बच्चों के तरीकों और उनकी सोच के बारे में बात करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें और तरीके पता चलेंगे और गणित की अवधारणाओं की समझ के लिए मदद मिलेगी। तो विकल्प नंबर 3 सही लग रहा है और इसके बारे में चल जाएगा पता कि सही है या नहीं। सबमिट करते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद लास्ट भी है। बच्चों में अवधारणाओं की समझ को विकसित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प ठोस वस्तुओं के इस्तेमाल से अवधारणा की समझ की शुरुआत। दूसरा विकल्प बार बार एक ही तरह के सवालों का अभ्यास करने की। विकल्प नंबर 3 कलन विधि कैसे करें इस पर अभ्यास। और विकल्प नंबर 4 अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए अंदाजा लगाने के कौशल का विकास। तो यहाँ पर मुझे सही लग रहा है विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 4। बच्चों में अवधारणाओं की समझ को विकसित करने के लिए जरूरी है कि ठोस वस्तु के इस्तेमाल से अवधारणा की समझ की शुरुआत करें। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प 1 और 4 को चुनते हैं, सबमिट करते हैं, ये सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे। तो साथियों इस कोर्स में 10 क्वेश्चन थे और ये आपके पूरे हुए। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो की हेल्प से आपको इस कोर्स को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।